प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के सभी अभ्यास प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले मुख्य पुस्तक में अध्याय 5 अच्छे से समझकर सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए। इसके बाद आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरिए, आपको सरल लगेगी। साथ ही आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न पहला है, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36। अब अगला क्या होगा तो हम देखें ध्यान से। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो अगला होगा 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग होता है 49, इसलिए इसका सी सही है। सी घेरे को भर दीजिए। प्रश्न दूसरा, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक होगा। क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, इकाई हुई 6, 6 का वर्ग होता है 36 और इकाई का अंक हुआ 6, इसलिए इसमें इकाई का अंक 6 होगा, यानी बी सही है। बी घेरे को आप भर दीजिए। प्रश्न तीसरा देखें, 169 का वर्गमूल। तो आप जानते हैं 169 13 का वर्ग है, इसलिए 169 का वर्गमूल 13, यानी डी वाला सही है। डी घेरे को आप भर दीजिए। प्रश्न चौथा है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो 6 का वर्ग होता है 36, और सेंटीमीटर में यदि हम सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसका डी सही होगा। अब प्रश्न पाँचवा देखें, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम 5.5 में दशमलव यदि हटा देते हैं तो हो जाता है 55। 55 का वर्ग होता है 3025। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद दाहिनी ओर एक अंक है तो 2 अंक हो जाएंगे, तो हो जाएगा 30.25। और मीटर में मीटर का गुणा होगा तो वर्ग मीटर, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 30.25 वर्ग मीटर, यानी ए वाला उत्तर इसका सही है। अब हम देखें नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। प्रश्न छठवां, संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। यानी 44 में 44 का गुणा नहीं करना है, तो हम 44 का वर्ग लिखेंगे और 44 को हम लिखेंगे 40 धन 4 का वर्ग, और इसमें सर्वसमीका लग गई। a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो यहाँ पर 40 का वर्ग धन 2 गुणे 40 गुणे 4 धन 4 का वर्ग। 40 का वर्ग होता है 1600। 2 गुणे 40 गुणे 4 तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो 320, और 4 का वर्ग होगा 16। जोड़ दीजिए तो आया 1936। 44 का वर्ग होगा 1936। प्रश्न सातवां देखें, यह एक नए तरह का प्रश्न है, इसको जरूर हल कर लें। यह IMP कहलाया। इसमें 3 वर्गमूल के निशान लगे हुए हैं, 1, 2, 3। पहले वर्गमूल में लिखा है 248, दूसरे में लिखा है 52 और तीसरे में लिखा है 144। तो सबसे पहले हम तीसरे वाले को हल करें तो 44 का वर्गमूल होगा 12, तो 248 धन। अब दूसरा वाला वर्गमूल 52, और अब यहाँ वर्गमूल का निशान हटके के हो जाएगा 12। अब आगे हल करें तो 248 धन, वर्गमूल के अंदर धन। अब हमने 52 में 12 को जोड़ दिया तो हो गया 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा और अब हो जाएगा सिर्फ एक वर्गमूल का निशान। वर्गमूल 248 धन 8, और इसका जोड़ होगा 248 में 8 जोड़ने पर 256, तो 256 का वर्गमूल होगा 16 और वर्गमूल का निशान हट जाएगा। प्रश्न 8वां, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस त्रिक है 2m, m वर्ग धन 1, m वर्ग ऋण 1। अब यहाँ पर हम एक सदस्य 12 दिया है तो 2m बराबर हम 12 लिख दें, तो
m बराबर 12/2 या m बराबर 6। m का मान हमको 6 मिल गया, यानी 2m का मान हमको मिल चुका है। तो 12 के रूप में और हल करने पर m का मान क्या आया, 6। तो एक सदस्य जब 12 है तो m का मान हमको 6 मिला। अब हम दूसरे सदस्य m वर्ग धन 1 में m का मान 6 रख देंगे, तो 6 का वर्ग धन 1 36 धन 1 बराबर 37। तो दूसरा सदस्य हो जाएगा 37। अब तीसरा सदस्य क्या है, m वर्ग ऋण 1, तो m का मान 6 रखेंगे, 6 का वर्ग 36 ऋण 1 तो होगा 35। अब एक सदस्य हमें 12 दिया था, 2 हमने निकाल लिए, 1 निकाला 37, 1 35, तो होगा पाइथागोरस त्रिक का मान 6, 35 और 37। अगला दिया है प्रश्न 9वां। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो आप पहले, यहाँ जगह कम है तो हमने गुणनखंड नहीं निकाले अलग से, आप पहले अलग से गुणनखंड निकाल लीजिए 1296 के अभाज्य गुणनखंड। तो मिलेंगे आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, इसी तरह 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार। अब हमने 1296 या 1296 में हमने वर्गमूल का निशान लगा दिया, और जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिले थे उसमें भी हमने वर्गमूल का निशान लगाया। 2 2 की हमने जोड़ियाँ या युग्म बना दिए, और अब उस युग्म में से हमने 1 1 ले लिया। तो देखिए 2 का युग्म बन गया था 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का भी बन गया 3 गुणे 3 का, और 3 गुणे 3 का। तो इस युग्म में से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 3, इसमें से 1 3। अब हमने युग्म में से लिया है, तो अब हम वर्गमूल का निशान इस पर नहीं लगाएंगे। देखिए नहीं लगा है। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। तो 1296 या 1296 का वर्गमूल 36 होगा। इसी तरह हम 289 के गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 17 गुणे 17। तो हमने लिख दिया वर्गमूल के अंदर 17 गुणे 17। अब 17 17 2 बार है, जोड़ी बन गई, जोड़ी में से 1 ले लिया और वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया तो 17 आया। तो 289 का वर्गमूल 17 होगा। अगला प्रश्न देखें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 600 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस तरह मिलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 मिलेगा, और 5 गुणे 5 और गुणित 3। अब 2 2 की जोड़ी बनाएं युग्म, तो 2 का ये युग्म बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बनेगा, और यहाँ 5 का बन गया। तो ध्यान से देखिए, 1 2 और यहाँ पर ये जो 1 3 है इसका युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए यह जो 600 है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसे हम हटा दें यदि, तो ये जोड़ी बन जाएंगी। इस 2 को हटा दें गुणा में, और इस 3 को हटाने के लिए गुणा वाले को हमें भाग करना पड़ता है। तो अर्थात 600 में 2 गुणित 3 बराबर 6 का भाग कर देंगे हम, तो आ जाएगा 100, और 100 पूर्ण वर्ग है, तो इसका उत्तर होगा 6। किस संख्या का हम भाग करेंगे, 6 का। प्रश्न 11वां दिया है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए 625 का। तो सबसे पहले हम जब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ इस तरह से भाग का निशान बनाएंगे, एक खड़ी लाइन और एक उसके ऊपर आड़ी लाइन, और वर्गमूल जिसका निकालना है उसे हम अंदर लिख देंगे 625। अब दाहिनी तरफ से 2 2 के जोड़ी बनाएंगे और उसके ऊपर हम बार का निशान, एक लाइन खींच देंगे जिसे हम बार पढ़ते हैं। जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उस पर भी हम बार का निशान लगा देंगे। तो 625 में 2 अंक लेंगे, 5 2, तो जोड़ी बन गई, तो इसमें हम बार का निशान, 6 की नहीं बनी तो इस पर भी बार का निशान। पहला काम हमारा क्या हो गया, दाहिनी तरफ से 2 2 के युग्म बना लिए और उन पर हमने बार का निशान। अब हम बाईं ओर से पहले बार के निशान को लेंगे, तो जो भी संख्या होगी तो हम देखेंगे वो किस संख्या के पूर्ण वर्ग के नज़दीक है। तो 6 किसके नज़दीक है, 2 के। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग 4 लिखेंगे नीचे, और 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आएगा। और जो हमने 2 लिया उसे हम यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भागफल में।
अब यहाँ पर जो भी संख्या है उसका दुगना यानी 2 का उसमें गुणा कर देंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पर दाहिनी ओर हम खाली स्थान बना देंगे, रिक्त स्थान। अब इसमें क्या आएगा ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने 6 का निकाल लिया, बाहर का निशान लेंगे तो उसमें युग्म में है 25, तो यहाँ पर हम 2 के दाहिनी ओर 25 लिख देंगे और हो जाएगा 225। अब यहाँ पर हम रफ कार्य करेंगे, जो यहाँ पर हमने खाली जगह छोड़ी है उसको हम अलग से कर लें तो 4। अब यहाँ पर हम कोई ऐसी संख्या लिखें और उस संख्या का हम जो भी यहाँ पर लिखें तो ये संख्या बन गई, इसमें उसका गुणा करने पर इसके बराबर मिलना चाहिए, जो 225 है उसके बराबर। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 45 और 5 का गुणा 45 में करेंगे तो 225। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यही 5 भागफल में आ जाएगा और 225 में से 225 घट जाएंगे तो 0। इस प्रकार जो भागफल आया 25, तो 625 का वर्गमूल 25 होगा। ऐसे और भी सवाल आप कई कर लीजिए और आप हमारे मुख्य पुस्तक का वीडियो देख करके ऐसे बहुत सारे सवाल आप करेंगे तो आपको भाग विधि बहुत सरल लगेगी। प्रश्न 12वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 का गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 10वें सवाल में आपने देखा था कि भाग करने पर, अब हम गुणा करने पर देखेंगे। सबसे पहले वही प्रक्रिया, 200 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर हम फिर वही युग्म बनाएंगे, 2 की जोड़ी बन गई और 5 की, लेकिन 1 2 का युग्म नहीं बना है। पिछली बार हमें हटाना था तो हमने भाग कर दिया था, इस बार हमें क्या करना है, उसकी जोड़ी बनाना है। तो 1 2 है, अब 1 2 कम है, अर्थात 2 का हम यदि इसमें गुणा कर देंगे तो हमारी इस 2 की जोड़ी बन जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 200 में 2 का गुणा करने अर्थात 200 गुणे 2 बराबर 400, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अर्थात 2 का गुणा करने पर 200 में वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। प्रश्न 13, यह भी एक नया प्रश्न जुड़ा है। 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं जिनके वर्गों का योग 144 और 441 है। ये एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, 12 को पलटेंगे तो 21 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 और 144 को हम पलट दें, 4 4 1 कर दें तो हो गया 21 का वर्ग। यह समझाना चाहते हैं। तो हाँ, 13 और 31, 13 को पलट देंगे तो 31 होगा, 13 का वर्ग होगा 169 और 169 को हम पलट देंगे तो 961, जो कि 31 का वर्ग है। यह भी ऐसा युग्म है। इसके अलावा इसी तरह 102 और 201, 101 का वर्ग होगा 10,404 और पलट देंगे तो हो जाएगा 40,401, जो कि 201 का वर्ग है। प्रश्न 4 है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के विभिन्न स्कूलों में 6,250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की पंक्तियों की संख्या। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं, तो इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें कि 9 विद्यार्थी जो है इस पंक्तियों में वो खड़े नहीं हैं, जो भी ड्रिल हो रही है। तो हम 6,250 में से सबसे पहले 9 को घटा दें तो हमारे पास आया 6,241, यानी 6,241 विद्यार्थी ही पंक्ति में खड़े हैं और इस प्रकार खड़े हैं जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में विद्यार्थी हैं। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 6,241 का वर्गमूल कठिन है, ध्यान रखिए। आप 1 से 9 तक की अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। तो इसमें 79 का जो वर्ग है वह है 6,241 और 79 अभाज्य संख्या है, अर्थात 79 गुणित 79
तो 6241 का वर्गमूल होगा 79, यानी प्रत्येक पंक्ति में 79 विद्यार्थी खड़े हुए हैं। अंतिम प्रश्न है 15। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलते हैं, तो लौटते समय आप कितनी दूरी तय करेंगे। यहाँ पर दूरी नहीं दी गई, तो हम मान लेंगे कि पहले हम x दूरी और फिर y दूरी तय करते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं का। अब यहाँ मान लीजिए हमारा घर है बिंदु O पर। अब हम चलते हैं सबसे पहले उत्तर की ओर, O से A तक चलते, मान लीजिए x दूरी तय करते हैं, OA बराबर x दूरी। अब हम पश्चिम की तरफ A से B की तरफ चलते हैं, मान लीजिए कि y दूरी तय करते हैं और B पर हमारे जो मित्र है, दोस्त है, उसका घर है। तो इस प्रकार हम पहुंच गए उसके घर। अब हम घर से जब उसके घर से जब हम अपने घर लौटते हैं तो हम ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो हम B से O की ओर विकर्णतः चलते हैं। तो हमें बताना है B से O की दूरी। यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिक लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमने OA को x मान लिया, AB को y मान लिया। अब इसमें कर्ण होगा OB, तो कर्ण का वर्ग यानी OB, आधार मान लीजिए OA, तो OA का वर्ग, और लंब मान लीजिए AB, तो AB का वर्ग। ये हुई पाइथागोरस त्रिक या प्रमेय। अब हम लिखेंगे OB बराबर, अब क्योंकि OB दूरी निकालना है तो इस पर वर्गमूल का निशान आ जाएगा और मान हो जाएगा वर्गमूल x वर्ग धन y वर्ग। अर्थात हम विकर्णतः अपने घर जाएंगे तो दूरी होगी वर्गमूल x वर्ग धन y वर्ग। आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।